आज हमारे पास वीबीए में मेनली हमारे कौन कौन से। हाँ, वही बता रहा हूँ मेनली। लूप्स लूप्स कौन कौन से होते हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप, लूप, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर फॉर ईच लूप, ठीक है। ये ये सारे तरह तुम्हारे नॉर्मल काम करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज फॉर ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जब इसकी बारी एक जब हम ऑब्जेक्ट्स पाएंगे तब बताऊंगा ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे फॉर लूप यूज होता है, फॉर ईच लूप यूज होता है। इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं बाकी लूप्स में और फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर लूप में या फॉर ईच लूप में डिफरेंस क्या है। और जनरली मेरे सबसे ज़्यादा लूप होते हैं फॉर लूप यूज या डू वाइल लूप, ये दो, और फॉर ईच लूप। बस मेनली ये तीन से काम हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं फॉर लूप, ओके। नया मॉड्यूल इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट करना है ना। हाँ, तो इंसर्ट में जाओ, ऑल्ट कीबोर्ड से करो, कनेक्ट ऑल्ट आई। नहीं करी। अच्छा हाँ, सॉरी। ओके, नाउ इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल विद कीबोर्ड ऑल्ट आई एंड देन एम। ओके, न्यू मॉड्यूल आ गया। हम क्या करने वाले हैं? ओके, नाउ आई मॉड्यूल वांट काउंटिंग्स 1 to 20 here to in this range, sorry, this way। यहाँ पे लिखनी है मुझे, सिमिलर है ना। नाम ही तो डालना है। यूजिंग लूप और जैसे तुम्हें ठीक लगे, वैसे तो बड़ा उसके अलावा विदाउट लूप कर सकते हो। विदाउट लूप मुझे लगा बट वन बाय वन करना पड़ेगा। हाउ हर सेल पे जाना मीन्स पड़ेगा। हर सेल के लिए टाइप करोगे। हर सेल का टाइप करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। अगर मुझे 100 तक लिखनी हो तो 100 लाइनें नहीं लिखोगे ना कोड की। 100 सेल का एड्रेस भी नहीं डालोगे। लेट इन केस मैं करता हूँ क्या, विदाउट लूप बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। सेल्स, मैंने कहा सेल्स भी नहीं मैं, लेट मेरा कर्सर उस पर डिपेंड करेगा जहाँ तुम्हारा कर्सर है। मेरा कर्सर यहाँ है तो यहीं से काउंटिंग शुरू होगी, यहाँ है कर्सर तो यही सब यहाँ से शुरू, मीन्स एक्टिव सेल एक्टिव पे। सेल्स। ओके, मीन्स एक्टिव सेल डॉट क्या करना है, काउंट करनी है हमें, काउंटिंग लिखनी है इसमें। वैल्यू है ना, मतलब उसकी वैल्यू डालनी है, क्या रखनी है, यहाँ से तो यही करेंगे हम, वन रखेंगे। 1। ओके, या मैं क्या करूँ, अगर मैं मेरा कर्सर इन केस फर्स्ट वाली रो में है, मैं रो एड्रेस का रो का नंबर डाल सकता हूँ, है ना। या बहुत सारे तरीके हैं, एक बताते हैं, है ना। यहाँ बंद कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब क्या करें, मैंने किया यूज़ एक होता है ऑफसेट का फंक्शन। ऑफसेट एक फंक्शन होता है एक्सेल में एंड एक फंक्शन होता है वीबीए में, ठीक है। दोनों अलग काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वीबीए वाला एक ऑफसेट है, ठीक है। इसमें क्या है अब, रो ऑफसेट कॉलम ऑफसेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इसका हम रो मतलब पे है करना है कॉलम पे
हाँ नहीं, इसका मतलब है हम रो कितना खिसकाना चाहते हैं या कॉलम कितना खिसकाना चाहते हैं अपनी जगह से। इन केस मेरा सेल यहाँ है, मैं मेरी एक्टिव सेल ये है, ठीक है, मुझे इस पे आना है, तो कितनी रो किसकी, एक। एक रो नीचे किसकी, तो +1, ऊपर जाएगी तो माइनस -1, मीन्स इन केस मेरा कर्सर यहाँ है, मुझे ऊपर जाना है तो माइनस। अब डिपेंड करता है कितनी सेल कितनी रोज ऊपर जाना है, मतलब 3 रोज ऊपर जाना है तो -3, ठीक है, 4 रोज नीचे आना है तो 4, +4 या 4 एक ही बात है ना। सेम कॉलम के साथ राइट में जाना है तो प्लस में होंगे जो भी चीज़ें, हाँ, मतलब प्लस 1 में 2 होंगे। 3 4 जितना कॉलम जाना है, और लेफ्ट में जाना है तो माइनस। माइनस में। क्लियर है, दिस इज हाउ योर ऑफसेट वर्क्स। ओके, नाउ हमें कितनी रो खिसकना है, एक, नीचे आना है एक में, नीचे आके फिर काउंटिंग लिखनी है ना। एंड देन यहाँ पे क्या लिखूँ, 0 कॉलम ही होगा। कॉलम खिसकाना नहीं है हमें। हाँ। नहीं शायद मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। रेंज क्या है यहाँ? 180 में क्या 20 तक। वो सिलेक्ट करने के लिए होता है वर्क, लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं करता है नहीं करता। उसके बाद क्या करना है, मुझे 1 को प्लस करना है ना, बढ़ाना है ना। 1 की जगह एक वेरिएबल दे देते हैं, सी वेरिएबल का काम हो गया हमारा, है ना। लेट मैंने अभी वेरिएबल डिफाइन की नहीं किया है, तो ये कौन सा लेगा, आएगा मैक्सिमम वेरिएंट, मैक्सिमम वेरिएंट। मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाला लेगा, वेरिएंट वाला जिसमें कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, ओके हाँ भाई। है ना। मैंने इंटीजर वगैरह डिफाइन नहीं किए। देन अब मैं क्या करूँगा, नीचे आए आई प्लस, देन इट सेज आई चेंजेस i+1। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। सल F8 आई थिंक रेंज पहले होगा, तो मुझे लग रहा है या एक्टिव सेल हम पहले एक्टिव सेल ले क्योंकि ऑफसेट के साथ तो बाकी मेथड है। हाँ, शायद रेंज पहले होना चाहिए, हाँ क्योंकि मेथड है रेंज डॉट ऑफसेट, है ना, ऑफसेट। हाँ जरूरत नहीं है। देन ओके, सेल लिखें क्योंकि नीचे आ जाएगा तो फिर एक्टिव सेल मान ले वो हो जाएगी ना दोबारा। क्या हो जाएगी, जैसे अब एक एक खिसकेगा हाँ भी एक्टिव सेल से ऑफसेट करेंगे ना हम लोग, रेंज तो ना करेंगे। हाँ, एक्टिव सेल से करेंगे, ठीक है, लेकिन ओके, और भी चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, नॉट वैल्यू इक्वल टू, एक मिनट ऊपर की ऊपर का हटा दो, ऊपर का। ओके ये हटा देते हैं ना। हाँ उसको कमेंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ठीक है देख लेते हैं।
कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा, क्यों? आई की वैल्यू कुछ नहीं है इनिशियली, नहीं है ना, हमें आई की वैल्यू देनी पड़ेगी। आई इक्वल्स टू, ओके। अब पंगा एक है, लेट्स सी, रन करते हैं इसी को। दिख रहा है क्या हुआ? कहाँ से हमारे एक्टिव Active सेल cells मैंने ऊपर नीचे वाली थी, लेकिन उसने नीचे आके शुरू किया है ना। तो तो अब हम यहाँ क्या पे करते हाँ, हैं, तो अभी क्या करते हैं, ऊपर वाले को इसी एक्टिव को करते हैं। हटाते हैं, ठीक है, ये दोबारा फिर से दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ देखो, फर्स्ट वाली एक्टिव सेल है, उस पर आई आ गया, अब नीचे आया फिर से आई डाल देगा, है ना, फिर से आई डाल देगा। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही इसने फर्स्ट वाली वैल्यू को एंटर किया दूसरी में भी, फिर ये इसमें आने के बाद ये प्लस हो गया। अब ये नीचे वाली सेल हमारी क्या हो गई, एक्टिव सेल हो गई, है ना। फिर उसमें वो आई की वैल्यू बढ़ गई, फिर उसे चेंज कर देगा। मीन्स कैसे, सी, अभी 1 है आई की वैल्यू, अब 1 हुई है, ठीक है। सी, ये हमने वैल्यू असाइन हो गई इस स्टेटमेंट के बाद। अब एक्टिव सेल में कितना डालेगा ये, आई की वैल्यू 1 डाल दी, नेक्स्ट पे आया, नीचे भी 1 डाल दिया, उसके बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ये अब हो जाएगी सी, हो गई, ओके, दिस इज व्हाट इट डज। लेकिन अब क्या होगा, ये वापस ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन मुझे क्या करना है, वापस ऊपर लेके जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में करना पड़ेगा ऑफसेट, ओ सॉरी, लूप फॉर लूप यूज करना है। कौन सा लूप, फॉर लूप। क्यों, मुझे काउंटिंग कितने तक डालनी है, 1 to 20। तो उसके मतलब लिए यही इशू है ना, मतलब हम डायरेक्टली मतलब जब मुझे नॉर्मल वे में घुमाना हो, लूप बनाना, लूप मतलब सर्कल, एंड दैट इज लिमिटेड टू सम मल्टीपल वैल्यूज, हमें पता है कि वो लिमिट, उस लिमिट तक वैल्यू तक रखना है। सी, मैंने कहा फॉर आई इक्वल्स टू, आई कितना होना चाहिए मैक्सिमम, आई टू 1 to 20 तक, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, काउंटिंग, क्लियर है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा करते हैं, एफ एंड भी तो करना पड़ेगा तो ये 4 करना है और करना है सॉरी, नेक्स्ट फॉर करने के ख़त्म करने के बाद क्या करना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट, ख़त्म, नेक्स्ट करो या नेक्स्ट आई करो, एक ही बात है, ओके। दिस इज इट्स सिंटैक्स। नाउ F8, F8 शुरू में 1 है, 1 दे दी उसने, अब आई की वैल्यू नीचे वाले की भी 1 दे दी उसने, ठीक है। अब आई वैल्यू कितनी हो गई, +1 किया तो मैंने 2 हो गई, है ना। अब क्या है यहाँ पे, आई कितना है, आई मेरा इस टाइम कितना है, 3। क्यों 3, इसलिए है, एक तो मैंने पहले प्लस किया, ठीक है, एक बढ़ाने की वजह से 2 हो गया था, और प्लस ये लूप है, लूप से ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हर लूप के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब उसे 2 मिला तो उसने नेक्स्ट वैल्यू क्या दी, 3। इन केस में इस चीज़ को अब मैंने लूप डाल ही दिया है, तो मुझे ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं फिर से रन करूँ तो क्या होगा, सी, आई मैंने क्या कहा, 1 to 20, मतलब 1 से 20 तक जाए, उसके ऊपर जाते हैं लूप से बाहर आ जाए, है ना। अब आई मेरा अभी कितना है, पहली बार फर्स्ट लूप रन हो रहा है तो 1 है, ठीक है। देन मेरा, ठीक है, एक्टिव सेल में F8 1, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे वाली में भी 1 डाल देगा, फिर आगे आएगा F8, देन अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सी, मेरा कर्सर यहाँ पे तो दिखा रहा है, अगली वैल्यू पे चला गया, F8 एक्टिव सेल में कितना आएगा, 2। बट ये आगे रन क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की है, इट्स नॉट गोइंग, ये सेकंड वैल्यू पे जंप नहीं कर रहा है ना। लेट्स सी,
रेंज को कुछ ना कुछ वैल्यू तो चाहिए होगी मतलब। शायद देख लेते हैं एक बार फिर भी डायरेक्ट मैंने कोई क्या होना चाहिए ऑफसेट आई है ना। नॉट ऑप्शनल किसमें से उड़ा दूँ देन नॉट रहेगा एक्सपेक्ट एंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके इस प्रोग्राम को ऑफसेट के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या कर लेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। बिना उसके लिए क्या करेंगे सीधा सीधा है, हमें एक तरीका आता है सेल्स के साथ करना है ना। सेल्स का एड्रेस हमें पता है, ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं कहूँ अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका नंबर देना है ना। नंबर देना है कौन सी से वैल्यू से कौन सी सेल में जानी स्टार्ट होगी वैल्यू है ना, कितनी 1 to 20 है ना। अगर मैं कहूँ सेल ये क्या है, इसका रो नंबर क्या है 1 और ये 2, मतलब काउंटिंग के साथ मेरा सेल का रो का नंबर भी बढ़ रहा है कॉलम से ही है ना। तो लिख सकते हो, हाँ लिखो एक चाहिए हाँ। अब वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने एक्टिव सेल दिया था इसलिए हमें वैल्यू डालनी पड़ी थी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्या साइन कराना है, इसकी वैल्यू क्या साइन करानी है, 1 कर देंगे। 1 करानी है या आई की वैल्यू करानी है। 1 इज़ अ कांस्टेंट ना, 1 वॉन्ट बी चेंजिंग विद द नेक्स्ट लो तो आई देन आई। अब हो रहा है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ता जा रहा है। अब मुझे ऐसे ही करना है, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे इसका कितना करना है 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब मुझे करना है या 2 या मतलब ये है जैसे ही 1 है, ठीक है। मुझे करना है 1 into 2, यहाँ 2 into 3, नीचे 3 into 4, नीचे 4 into 5, ये मतलब क्या रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 20। समझ में आया। उसको आया बट ये हमारे वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है इसमें। हाँ तो तभी तो वेरिएबल यूज़ करने हैं, और लोग का मतलब क्या है, करो वैल्यू अगर सेम सोचो सोचो नहीं आ रहा। तो इसमें फिर ऐसा होगा फिर हाँ 2 वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे। देखो ट्राई करो सोचो, सी तुम्हारे हाथ में कीबोर्ड है, करो। हाँ यू कैन क्रिएट न्यू सब प्रोसीजर, वेट क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर। जहाँ तक हमें जाना है एक दूसरा लूप और डाल नहीं दूसरा और एक और
पहले को डिफाइन करना पे। ओके तुमने क्या बोला, मतलब तुमको 2 से चाहिए, 2 से हर बार मेरे उसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 टू हाँ कितना, आई डोंट नो 2 से लेके आई थिंक 20 तक ही जाएगा, 21 तक ही जाएगा, हाँ क्योंकि वहीं तक ही होगा। फिर जो हमें बोला गया है सेल सेल आई, ठीक है, तो मैं इसको चला एच पे देता हूँ। क्या हुआ? करो नेक्स्ट। नेक्स्ट और बाहर वाले लूप का नेक्स्ट बाहर आएगा, अंदर वाले लूप का नेक्स्ट अंदर रहेगा। जो बाद में जो पहले शुरू हो लास्ट में खत्म होगा, और जो बाद में शुरू हो वो पहले खत्म होगा। इसने क्यों लिया ऐसा, सेल्स हाँ इसको डाला है, ऑल्ट आर आर क्या है? ऑल्ट आर आर, हाँ राइट। क्या है? 21 42 63 84 ये आना चाहिए था। नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए था हमारा। तो एफर्ट कर करके देखो क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट दिस डेटा। आई की वैल्यू क्या है? आई पे जाओ। ओके आई विल गो देयर। आई इज नाउ ए इज व्हाट 2। नाउ 1 इंटू 2 कितना होगा? ओके ठीक है 2 आ गया। अब आई अब देखो आई कितना है? 1 ही है, ओके आई चेंज नहीं हुआ हमारा, क्योंकि पहले पूरा लूप रन होगा ना ये, फिर ए चेंज हो गया, लेकिन ए कितना हो गया? 2 से 3 हो गया। मतलब क्या हुआ? अब अभी ये वाला रन होगा पूरा, समझे? मतलब पहले क्या होगा, आई जब तक 1 ही रहेगा, जब तक वो 2 to 21 नहीं हो जाता। और नहीं हो जाता मतलब 1 इंटू 21 कितना आएगा? फाइनल क्या रह जाएगा? 21। इसलिए पहली वैल्यू क्या आ रही थी? 21। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर दैट जब ये 2 होगा तो ये फिर से 21 तक रन होगा, यानी 2 इंटू 21 कितना होगा? 42। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? 42, इसको है ना? सॉल्व करना कैसे, सॉल्व क्या करना है? सिंगल लूप यूज़ करना है। सिंगल, सी मैंने ऐसा दिया ही नहीं था कि वो सेकेंड लूप यूज़ हो, ठीक है। रेफरेंस लेना है, एक्सेल में रेफरेंस लेते हैं हम लोग, इस ये +1 ये +2 जाते हैं। हमारा आई इंक्रीज हो रहा है 1 to 2, सेल का एड्रेस भी 1 to जा रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने कहा आई ए तो इन केस में कहूँ i+1 क्या है, यही तो करना है मुझे, हाँ या नहीं? नेक्स्ट ए था, यही करना है ना? ठीक है, नाउ रन करके देखो 1 by 1। यही आना था, समझ में आया? फॉर लूप समझ में आया? सिंपल है। ओके अब क्या करना है, ये है, ये 1 है, ये कितना होना चाहिए? 3, ये 1 3 5 ऐसा कुछ है क्या, 3 5 7 जस्ट लाइक ई हमने ओड 9 नहीं, ओड भी तो हो रहा सारे, 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 4 7
5 + 4 9, 5 + 6, ये लॉजिक ले रहा हूँ फिलहाल। क्यों? इन केस मेरे पास काउंटिंग नहीं है, कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ ऑड नंबर तो नहीं आएंगे, अभी आ रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं ऑड नंबर्स, ओके, बाद में तो लास्ट की नहीं वैल्यू होंगे। ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू। मतलब जिस सेल में हो वो और उसके ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाए। इसके लिए नया मॉड्यूल बनाओ और यहाँ पर इसमें इसमें राइट कराना है, ठीक है। इसके लिए कराओ क्योंकि उसके लिए तो तुम्हें लगेगा ऑड नंबर है ना। इसके लिए इसके लिए कराओ यहाँ पे, यहाँ। क्या था उसका ऑल्ट? हाँ, ऑल्ट, रन के अंदर स्टॉप की कमांड है तो आर, एंड देन रीसेट। इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं करेगा कहीं उस आई को तो नहीं लेगा? अच्छा, हमें इन्वर्टेड नहीं कॉमा लगा, जैसे मान लो ये सेल के रेफरेंस हो जाएगा सीधा। या कॉलम रेफरेंस फिलहाल। कैलकुलेशन समझ नहीं आ यार, कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले सेल में कुछ आएगा, फर्स्ट वाले सेल में 2 आएगा, वो का वही आ जाएगा, है ना। तो i+1। सेकंड वाले में क्या आएगा? अगर मैं इसको i+1 करता हूँ, हाँ, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। ओके। दूसरी वाले में क्या आएगा 6, हम्म तो ये दूसरी वाले में 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, हम्म 2 × 2, फिर प्लस 6 2 3 प्लस 2, फिर i। अगर मैं और अगर मैं इसको कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, हाँ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। अभी तो एक्सेल का फंक्शन भी यूज़ नहीं किया, हाँ वही लगेगा। जरूरत ही नहीं अभी वहाँ जाने की, सीधे सीधे एक दो वैल्यूज ही तो सम करा रहे हैं, वरना सम ज़्यादा हो तो सम, पहले रेंज मैं हो तो इसको सम की सोचा वैल्यूज, है ना। हाँ आई स्क्वायर हमारा 2 हो गया पहला बार टाइम पे, तो हाँ, क्या लेगा फिर? क्या लेगा? सी, फर्स्ट वाला रूप रन होगा तो आई की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 है। ठीक है। फर्स्ट वाली सेल भूल जाते हैं, सेकंड सेल में क्या रिजल्ट आना चाहिए, सेकंड सेल में क्या रिजल्ट आना आई की चाहिए? वैल्यू वहाँ पे 2 हो जाएगी मेरे पास। I2 में क्या रिजल्ट आना चाहिए? हाँ, तो वहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, हाँ, ठीक है। नहीं यहाँ बोलो, आना क्या चाहिए मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे होना 8 आना चाहिए, चाहिए? 8 आना चाहिए यहाँ, यहाँ पे आप पे लगा 8 12। ये दोनों ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए? 18, है ना। ठीक ओके, अब यहाँ मेरा आई फर्स्ट रो लूप के साथ कितना होगा? है। 2, ठीक है। फर्स्ट लूप के साथ मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना। ठीक है, चलो इसे छोड़ते हैं, हमें सेकंड लूप में लाना है ना। ठीक है। सेकंड लूप में मेरी आई की वैल्यू क्या है? 2, है ना। यहाँ कितना हुआ? 2 1 3 हाँ, प्लस फिर से 2, 2 3 + 2 5 हो जाएगा, कितना होना चाहिए? तो ये हमारा 8 होना चाहिए।
हाउ? So 5, 3, 2. And these simple programs are just to develop your programming aptitude. कैसे होगा? सी इन केस मैं कहूँ, मैं यहाँ रेफरेंस नहीं दे सकता क्या? फर्स्ट वैल्यू में नहीं डालता इन केस, यहाँ पे नहीं डालता, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या होगा? ये प्लस ये, मैंने कहा कहाँ पे डालनी है मुझे? आई वाले कॉलम में, सेल्स आई, सेकेंड वाला है हाँ आई एच, आई कॉमा कॉलम एच से वैल्यू उठानी है कि जो वैल्यू है प्लस कर दो उसे सेल्स, है ना, आई -1 ऊपर वाले रो, कॉमा उसी कॉलम में एच। हमें या कुछ और करना है? ओके, दिस इज द प्रोग्राम। यहाँ थोड़ा एक्सेल को खिसका लेते हैं, है ना। ओके समझ। यही तो है, सामने जो उसी को यूज़ करो, इन केस यूज़ हो रहा है तो करो इफेक्ट। क्या कह रहे हैं? तो हमने जो i-1 लिया था वो गलत नहीं लिया? सेल्स इक्वल्स टू, ओके, हमें कहाँ से शुरू करना है? सेकंड वाली सेल से ना। ये कहाँ से शुरू हुआ है? फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में ऊपर वाली सेल है ही नहीं, -1 कहाँ से जाएगा? रो ज़ीरो होती है। सी फर्स्ट टाइम में आई इज 1, 1 - 1 0, रो ज़ीरो होती है नहीं। नहीं, तो हमें लूप कहाँ से शुरू करना है? 2 से। है ना। ये आना चाहिए, आया समझ में? अब मुझे क्या करना है? ये सेल्स है, इन दोनों का सम यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का सम लिखना है, ऐसे सबके सम सामने लिखते इसका यहाँ पे लिखना है तो स्टार्टिंग से करो उसको। इसका भी 2 से जाएगा हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमें 2 से ही ऐड कराना है। के में डालना है कि जे में डालना है? जहाँ तुम्हें डालना हो, जे में डाल दो या के में, ठीक है।
अभी ऑफिस जाना है क्या? नॉट एट दिस टाइम, आई विल बी पिक्ड अप बाय 7। क्या बात है? हाँ 7 और 7:30। ठीक है भाई, सही है, क्या होना चाहिए। बहन बच जाती है, हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा लेगा फिर हम अपने। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट एंड मील एंड स्पेशली अप डाउन एफर्ट्स। हाँ ये तो है। आगे अपने hands बाई बाई करते डन, perfect. Now what you have to do? Okay. Now what you have to do here? This is done. If agree values, ओके अब हम आ गए इफ स्टेटमेंट पे। लूप अभी छोड़ देते हैं, लूप और इफ स्टेटमेंट को आगे एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। लूप आ गया है समझ में? मे बी तुम अभी ऐड कर सकते हो। हाँ, अगर ये सेल्स क्या हो, ये वाली रेंज क्या है, H2 से J2 J2, तो क्या करोगे, H2 से J2 की रेंज, ठीक है, ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। इसका सम मतलब 10 इनका नहीं, सब फिर अच्छा इसका करते हैं 20, ठीक है। इन केस इन तीनों का सम ग्रेटर देन कितना हो, 20 तो क्या करें यहाँ, तो लिख दे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दे। है। तो या तो वो जो भी सम है ना वो यहाँ पे डाल दे, अदरवाइज ब्लैंक रख दे। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने कहा इन तीनों का सम इन अगर तीनों का 20 सम से कितना ज़्यादा है, हो तो फिलहाल कितना है, 28। 20 से ज़्यादा है तो यहाँ कितना लिख दे, 28। उससे कम है तो ब्लैंक। ब्लैंक, ठीक है। हम इस हेड में 20 की जगह कुछ और कर देता हूँ, इसको एक ही सेल पे लिख दे, इन तीनों को एक ही सेल पे। मतलब एल में डाल दे, अलग अलग मतलब ये कंडीशन अच्छा, लिखे ना एक एक। कंडीशन अभी चेंज करते हैं। कंडीशन इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 50, ठीक है। नाउ आई एम चेंजिंग द डेटा। इनका कुछ करना है यार। I already told you. No? कब तक? ये अभी करना है। हाँ जी, गर्मी तो आ ही गई है तभी तो, इसका ठीक है। शॉर्टकट क्या था वैल्यू लाने का? राइट क्लिक किया और ऑल्ट कंट्रोल वी पे स्पेशल ना। हाँ, ये